हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और बहुत दिनों से एक्चुअली मैं आप लोग के साथ में शेयर करने का सोच रही थी और टाइटल पढ़ के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। सो यस गाइज, लगभग काफ़ी दिन हो गया है मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस, क्योंकि जब आप अपने बारे में इतना एक प्राइवेट चीज़ आप यूट्यूब में डालते हो और पर्सनल बनाते हो तो इतना इजी नहीं होता है। सो यस, और इनिशियली मैं इतना कंफर्टेबल नहीं थी कि यूट्यूब में आके इतना मेरा जो एक प्राइवेट मैटर है वो शेयर करूँ, बट यस, मैं सोच रही थी कि मैं सब कुछ आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। और मैंने एक्चुअली बहुत सारे लेडीज़ को ऐसे अंदर ही अंदर घुटते हुए देखा है, सफ़र करते हुए देखा है ड्यू टू सम फेल्ड प्रेगनेंसीज और डिप्रेशन में भी जाते हुए देखा है, और मैं खुद उस रास्ते में जा चुकी हूँ, ट्रस्ट मी। सो आई थॉट कि यूट्यूब चैनल बनाया है तो क्यों ना कुछ इन्फॉर्मेटिव और क्यों ना कुछ मोटिवेटिंग वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। सो ये वीडियो थोड़ा गाइज लंबा होने वाला है, और अगर टाइम है आप लोग के पास तभी ये वीडियो देखिएगा। और नाउ यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो और चाय वाय लेके आप आराम से बैठ के भी ये वीडियो देख सकते हैं। सो यस, मैं डायरेक्टली टॉपिक में जाने से पहले थोड़ा बहुत अपना अपने हेल्थ के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सो आई गॉट मैरिड एट द ईयर 2000 इन द ईयर 2016, सॉरी, एट द एज में बताऊँ क्या, सो नॉट रिक्वायर्ड। आप लोग मेरा ब्लॉग फॉलो करते हो तो इस कोई आ गया था कॉलिंग बेल बजाते हुए, सो आई हैड टू पॉज। और यस, मैं ये बोल रही थी कि मेरे इस टॉपिक में जाने से पहले मेरे बारे में आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। और मैं ये बोल रही थी कि आई गॉट मैरिड इन 2016 एंड मेरा एज, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो ऑलरेडी पता ही होगा। सो यस, और मैंने जब शादी किया था, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने बस रेंडमली ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया एंड आई एम वेरी नर्वस। सो एनीवेज, सो शादी से एक महीने पहले आई वॉज डिटेक्टेड विथ गॉल ब्लैडर स्टोन, और शादी के 3 महीने के अंदर में मुझे गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करना पड़ा और गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ा। सो उसके तुरंत बाद मुझे एक्चुअली 2016 में ऑपरेशन हुआ था, 17-18 में मुझे पीसीओडी हो गया। पीसीओडी तब क्या था मुझे इतना अच्छे से नहीं पता था, तो मैंने उस मैटर को बहुत ही लाइटली लिया। डॉक्टर ने बोला अपना डाइट कंट्रोल करो, एक्टिव रहो, और मेडिसिन वगैरह दिया। सो मुझे उस टाइम में पता नहीं था कि पीसीओडी या पीसीओएस जो है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है एग्जैक्टली, क्योंकि फैमिली में किसी को नहीं हुआ था और किसी को एग्जैक्टली पता भी नहीं था। तो मैंने बहुत सारा ऑनलाइन रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि व्हाट इज़ पीसीओएस। तो आई स्लोली स्टार्टेड चेंजिंग माई लाइफस्टाइल। तो पीसीओएस के बारे में मैं आपको किसी और दिन और एक वीडियो में बताऊंगी। But now coming back to the point that I had PCOS since 2018, और मैं by the way I am I teach yoga and I am a certified yoga and naturopathy trainer. So yes, और जब मुझे पीसीओएस हुआ तब मुझे लाइफस्टाइल चेंज करने का बहुत ही करना पड़ा। आई वॉज बाउंड टू, क्योंकि एवरी टाइम ड्यूरिंग पीरियड्स, और पीरियड्स नहीं होते तो तभी भी
पेट के दर्द से, क्रैम्प से आई वॉज गोइंग मैड। मैं नॉर्मली कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इट वॉज द पेन वॉज हैम्परिंग माई लाइफ स्टाइल एंड माई मूड एंड एवरीथिंग, और बहुत ज़्यादा मुझे मूड स्विंग होता था। अदरवाइज पीसीओडी के कारण ना मुझे इरेगुलर पीरियड्स हुए थे। हाँ, कभी कभार स्ट्रेस के दौरान सभी लड़कियों को होता है, तो उसी तरह से हुआ था। ना मुझे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ आते थे, बस एक ही फैक्टर था कि मुझे पिंपल्स, जो कि आप अभी भी देख सकते हो, जॉ लाइन एरिया में आते थे। तो डॉक्टर ने भी बोला कि आपका पीसीओएस जो है माइल्ड है, तो इतना चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट अवॉइड ऑल द अनहेल्दी थिंग्स लाइक मैदा, चीनी वगैरह वगैरह, जो आप लोग ऑलरेडी पता ही होगा। सो येस, आई वॉज लिविंग ए वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने कभी शादी के तुरंत बाद बेबी प्लान नहीं किया था। रीज़न ये है कि हम लोगों ने काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए डेट किया था एक दूसरे को। उसके डेट करने के 2-3 महीने के अंदर ही शादी हो गया। सो वी टुक आवर टाइम टू गेट टू नो ईच अदर, एंड हम दोनों को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद था। सो माई हस्बैंड एंड मी, वी मेरे दिल की शादी के 3-4 साल हम लोग एंजॉय करेंगे, उसके बाद ही बेबी वगैरह प्लान करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग अपना डे टू डे लाइफ जी रहे थे। फिर आया लॉकडाउन 2020 में, तभी हम लोग को रियलाइज़ हुआ, मतलब क्या हम लोग दोनों एक घर में अकेले रहते थे, तभी रियलाइज़ हुआ दैट दिस इज़ द राइट टाइम दैट वी शुड प्लान फॉर अ बेबी। और उससे पहले, बाय द वे, लेट मी टेल यू, मैं भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी बेबी के लिए। सो लॉकडाउन के टाइम पे मोस्ट ऑफ यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस, आई गेस। बहुत लोनली फील होता था, और हस्बैंड और मैं बोलते थे कि दिस इज़ द राइट टाइम कि बेबी प्लान कर लेना चाहिए। एंड मोर ओवर वी बोथ हैड टाइम टू प्लान फॉर ए बेबी। अदरवाइज कि हसल बसल आजकल इतना है कि प्लान करने का टाइम जो है, आई नो इट साउंड्स ऑकवर्ड, बट नहीं हो पाता है। आई एम टॉकिंग बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, नहीं हो पाता है। हम लोग का केस में तो एटलीस्ट नहीं हो पा रहा था। सो येस, तो हम लोगों ने 2020 से प्लान करना स्टार्ट नहीं किया था, बच्चे के बारे में सोचना स्टार्ट किया था। तो 2020 में मैं डॉक्टर के पास में गई फिर से चेकअप करने के लिए, और ये बोलने के लिए कि दैट वी आर प्लानिंग फॉर ए बेबी। और सिंस आई हैड पीसीओएस, तो क्या प्रोसीजर, क्या करना है, नहीं करना है। तो मैं वही सेम डॉक्टर के पास में गई थी, बाय द वे, जो मैंने पहले पीसीओएस के टाइम में मैं गई थी, उसी डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका तो इतना सीरियस कुछ भी नहीं है, बट आप एक्सरसाइज वगैरह बहुत कीजिए। और दवाई दिया था मुझे, मेडिसिन, अपने हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए। सो वो दवाई भी मुझे 6 महीना खाना पड़ा था, और डॉक्टर ने बोला आप 6 महीना दवाई खाइए। सो 2020 के लास्ट में शायद 6 महीना मैंने ट्रीटमेंट लिया, और उसके बाद में मैंने प्लान करना स्टार्ट किया एज पर माई डॉक्टर। तो 6 महीने का बाद में वी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर अ बेबी अराउंड 2021। नहीं हो रहा था तब मैं थोड़ा टेंस हो गई, क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया। इस बार मैं दूसरे डॉक्टर के पास में गई, तो डॉक्टर के पास में गई, उस डॉक्टर ने भी सेम बोला कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंस यू हैव पीसीओडी पैटर्न ओवरीज। तो उस मैटर में नॉर्मल लड़कियों को भी लगता है लाइक 6 months to 1 year बेबी करने के लिए इज़ नॉर्मल। लाइक ऐसा नहीं होता है कि आप आज ही प्लान कर रहे हो कल हो जाएगा। हाँ, होता है कुछ कुछ केसेस में, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। सो यस, तो डॉक्टर ने भी बोला नॉर्मल है, बस आप एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, स्ट्रेस मत लो जब बेबी प्लान कर रहे हो, और खाना वगैरह हेल्दी खाओ, टाइमली रूटीन एक फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। मैं वही सब फॉलो कर रही थी, और उस टाइम मैंने दवाई नहीं लिया।
शी डिड रिकमेंड मी सम मेडिसिन, बट मैंने बोला कि मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मेडिसिन, हार्मोनल मेडिसिन के जो रेपरकशंस होते हैं ना, आई टेल यू, जब आप लेते रहते हो तब आपका वेट लॉस एंड एवरीथिंग गोज राइट, बट द मोमेंट यू स्टॉप हैविंग दैम ऑल टुगेदर आपका बॉडी कुछ अलग ही बिहेव करने लगता है. एंड एनीवेज आई वॉज हैविंग अ वेरी नॉर्मल पीरियड, तो मैं इतना नहीं सोच रही थी, बट डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. फिर आई होप आई डोंट क्राई इन दिस वीडियो, आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉट टू क्राई. सो यस, 2021 में फेब्रुअरी में मेरे हस्बैंड के फादर का डेथ हुआ अराउंड February 16. तो उस टाइम में हम लोग को मुझे ससुराल जाना पड़ा अलॉन्ग विथ माई हस्बैंड. तो उस बीच में हम लोगों ने कुछ प्लान वगैरह नहीं किया था, बट उसी दौरान मुझे अपने बॉडी में कुछ चेंजेस फील हो रहे थे. आई वॉज हैविंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड ऑल, बट मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि सिचुएशन ही ऑल टुगेदर डिफरेंट था. मेरे हस्बैंड भी एक डिफरेंट जोन में थे, क्योंकि अपने फादर को बस फादर गुजरे हुए कुछ ही टाइम हुए थे. और मैं सोच रही थी कि झटपट मैं घर आके डॉक्टर को दिखाऊंगी. 5-6 दिन का बात है, तो आई केप्ट इग्नोरिंग एक्चुअली. सो उसके बाद मैं घर आई. घर आने के बाद में मेरा एक्चुअली पीरियड का डेट मिस हो गया था 1-2 दिन. तो मुझे लगा कि काफ़ी स्ट्रेस था इन दिनों, तो इसलिए शायद मिस हो गया होगा. इसलिए मैंने सोचा है कि 1-2 उसी बीच मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन तक अगर आपका पीरियड नहीं आया देन यू गिव मी अ कॉल. तो मैं वेट करती रही कि पीरियड्स होगा. 10 दिन हो गए, पीरियड्स नहीं हुआ. अगेन आई कॉल माई डॉक्टर. तो डॉक्टर ने बोला डिड यू गो फॉर अ प्रेगनेंसी टेस्ट. तो मैंने बोला प्रेगनेंसी टेस्ट, मैं हंस के बोल रही थी कि इतना दिन से तो ट्राई कर रहे हैं, हुआ तो नहीं है, बट ओके. तो डॉक्टर ने बोला फिर भी आप एक बार कर लो. तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गया. माइल्ड एक लाइन आया था. सो डॉक्टर ने बोला कि आप फिर से कल सुबह एक टेस्ट कीजिए, नहीं तो आप सीधा मेरे चेम्बर में आ जाइए. विल डू HCG टेस्ट. सो HCG टेस्ट के लिए मैं नेक्स्ट डे जाने वाली थी, बट फिर से किसी कारण से हाँ, शायद घर में कोई गेस्ट आ गया होगा, तो इट वॉज़ माई फॉल्ट, आई एम टेलिंग यू गाइज. और मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इस तरह से टालते रहते हैं कि आज करूँगी कल करूँगी. तो एनीवेज घर में कुछ गेस्ट आ गए थे 1-2 दिन के लिए. तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया. डॉक्टर को बोला कि आज नहीं जा पाऊँगी, 1-2 दिन बाद जाने से हो गया. तो डॉक्टर ने बोला डोंट डिले थिंग्स, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ. सो सो मैंने 1-2 दिन के बाद में मैं डॉक्टर के पास में गई. एंड इन द मीन टाइम मुझे थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा था, ब्राउन स्पॉटिंग हो रहा था जब भी मैं यूरिन वगैरह करती थी. तो वो एक फैक्टर था. और मेरे राइट हैंड साइड में, ओवरी के साइड में बहुत तेज बीच में दर्द होता था. तो मुझे लगा कि ये दर्द तो पीरियड्स के टाइम में भी होता है शायद, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही रहता है. तो इसलिए मैंने इस दर्द को इतना सीरियसली नहीं लिया. और डॉक्टर ने जैसे बुलाया तो मैं नेक्स्ट डे या उस दिन तो नहीं जा पाई. एग्जैक्टली 2 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास में गई. तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किया. पहले तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट किया. तो डॉक्टर ने बोला दैट कांग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट. सो उससे पहले ही हम लोग बहुत मी एंड माई हस्बैंड, हम लोग वी वर ट्राइंग फॉर ए बेबी. और इतने शॉर्ट स्पेन में हो गया था कंसीव. तो पिंक लाइन देख के वी बोथ वर एक्साइटेड. बस हम लोग चाह रहे थे कि कब मेहमान घर से जाए और हम लोग डॉक्टर के पास में जाके अच्छे से चेकअप करवाए. और फिर मैं डॉक्टर के पास में गई. डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया एंड शी डिक्लेयर दैट वी आर प्रेग्नेंट. सो हम लोग बहुत खुश थे उस दिन, बहुत खुश थे. बट
मुझे डॉक्टर का चेहरा देख के ऐसा लग रहा था that वो कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ उनके मन में डाउट था, बट वो डायरेक्टली मुझे नहीं बोल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक लोअर एब्डोमेन का आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, जो इंटरनली करते हैं लेडीज़ का, वो एक कर लो जस्ट टू बी कंफर्म कि आपका फिटस का स्टेटस क्या है एंड ऑल दैट। सो हम लोग उसी दिन, हस्बैंड ने बोला कि नहीं और एक दिन नहीं करेंगे, आज ही करके जाएंगे। सो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया और तब तक मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी और सॉरी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। और मुझे याद है उस दिन हम लोग सुबह 8 बजे गए थे और रात के अराउंड शायद 9-10 बजे घर आए होंगे। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के रिपोर्ट एकदम डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने हिचकिचा के बोला कि आई हैव एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ऑनेस्टली व्हाट इज़ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या होता है। मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है और मुझे सुनते ही कुछ अजीब सा फील हुआ। लाइक होता है ना, आपके दिल के धड़कन मतलब बहुत फास्ट हो जाते हैं एंड आई वॉज फीलिंग वेरी एंशियस एंड मैंने पूछा डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर थी, तो मैंने पूछा कि मैम ये होता क्या है। तो मैम ने बोला दैट यू आर प्रेग्नेंट बट आपका जो फीटस है वो यूट्रस में नहीं होके फेलोपियन ट्यूब, सॉरी द एम्ब्रियो वो फेलोपियन ट्यूब में है और यूट्रस में नहीं है। तो मुझे तभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है, लाइक क्या बोल रहे हो, कैन यू लाइक एक्सप्लेन मी अ बिट इन अ बेटर वे। तो डॉक्टर ने मुझे एकदम सीधा लैंग्वेज में बोला कि देखिए कि क्या होता है कि एक फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो है वो सीधा जाके यूट्रस में जाता है, बट इन योर केस जो एम्ब्रियो है वो आपके फेलोपियन ट्यूब में जाके अटक गया है। मतलब बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है जो प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होके यूट्रस के बाहर फेलोपियन ट्यूब में या कहीं भी कहीं और होता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो आई वॉज शॉक्ड, लाइक मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी कोई प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो मैंने बोला तो डॉक्टर अभी व्हाट डू लाइक एडवाइस कि क्या करना चाहिए। और इन द मीन टाइम माय हस्बैंड एंड मी, हम दोनों एक दूसरे के हाथ को इस तरह से पकड़े हुए थे और नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअली। ओके ओके तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैटर क्या है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, यू हैव टू अबॉर्ट द बेबी। मुझे ये सुनते ही, मतलब कोई भी औरत को ये सुनते ही कैसा फील होता है वो मुझे आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है, यू गाइज कैन फील इट। और मैंने डॉक्टर को बोला कि क्या इसका कोई और उपाय नहीं है, क्या हम लोग कुछ और ऐसा कर सकते हैं जिससे बेबी मुझे अबॉर्ट नहीं करना पड़े। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो फेलोपियन ट्यूब है राइट साइड, जो आपका राइट में ट्यूब है, द ट्यूब इज़ इन हायर रिस्क ऑफ एक्सप्लोडिंग एनी टाइम, क्योंकि वहाँ पे फीटस है, बड़ा हो रहा है इसीलिए, और आपको इमीडिएट सर्जरी करना पड़ेगा एंड यू हैव टू रिमूव द फेलोपियन ट्यूब्स। तो एक तो अबॉर्शन का एक धक्का लग गया था और उसके ऊपर में एक फेलोपियन ट्यूब रिमूव करने का मतलब है लाइक मतलब आपका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन रिमूव करना इज़ नॉट अ जोक। तो मैं लाइक कौन सा धक्का मैं पहले ये करूँ कि एबॉर्शन का धक्का पहले लूँ या फिर फेलोपियन ट्यूब रिमूव करने का धक्का
बर्दाश्त करो, नहीं समझ में आ रहा था। सेम विथ माई हस्बैंड एज वेल। तो फिर डॉक्टर को मैंने बोला कि दवाई वगैरह नहीं है क्या, पहले दवाई वगैरह से आप करके देखिए, शायद मेरा फेलोपियन ट्यूब अगर सेव हो जाए तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ पहले हम लोग वही करेंगे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, प्लीज़ डिसाइड। और जैसे ही आप लोग एक डिसीजन पे आओगे, डिसीजन मतलब कुछ भी नहीं था, बस मुझे मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम दे रहे थे। और जैसे ही आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, वी विल इंजेक्ट यू विथ वन मेडिसिन, और इससे आपका एबॉर्शन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तब फेलोपियन ट्यूब रिमूव करना पड़ेगा। बट माई प्रेगनेंसी वॉज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज। 4 वीक्स के भी नहीं, 4 वीक्स आई गेस हो गए होंगे, यस, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, यस 3 to 4 वीक्स के बीच में होंगे। सो यस, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारी लाइफ से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है, वी डोंट वांट टू थिंक, डॉक्टर आप प्लीज़, आपको जो करना है, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। बट आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। डॉक्टर तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारे पास में ऑप्शन ही नहीं है नहीं करने का, तो यू हैव टू एनीवे अबॉर्ट बेबी। सो यस, उसके बाद में मैंने इंजेक्शन लिया, पहला इंजेक्शन लिया, एंड उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे एग्जैक्टली 3 दिन बाद एक HCG ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला। तो इंजेक्शन मैंने पहला बार लेके एक HCG ब्लड टेस्ट किया, तो वहाँ पे देखा कि मेरा HCG जो हार्मोन है वो थोड़ा कम हुआ, बट उतना भी नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो डॉक्टर ने और एक इंजेक्शन मुझे लगवाया एग्जैक्टली 3-4 दिन बाद। एंड आई टेल यू दोज इंजेक्शंस आर वेरी पेनफुल, लाइक जहाँ से भी जाता है ना, लाइक इट इज, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, लाइक डैम पेनफुल। तो एक तो इतना सदमा में बर्दाश्त कर रही थी, उसके ऊपर में इतना पेनफुल प्रोसीड्योर चल रहा था मेरे साथ में, ट्रीटमेंट वगैरह। सो यस, फिर मुझे एक और इंजेक्शन लेना पड़ा, और उसके बाद में मैं हर 2 दिन अपना HCG मेजर करने के लिए ब्लड टेस्ट करने जाती थी। और ये सिलसिला बाय द वे 1 महीना चला मेरे साथ में। और सेकेंड इंजेक्शन में भी उतना नहीं HCG लेवल कमा जितना कमना चाहिए था। फिर डॉक्टर बोले तो व्हाट टू डू, लाइक क्या करे, लाइक तुम्हारा ऊपर तो इंजेक्शन भी नहीं काम कर रहा है, तो अभी तो द लास्ट रिजॉर्ट इज यू हैव टू रिमूव द राइट साइड राइट फेलोपियन ट्यूब। तो डॉक्टर को मैंने बोला लाइक 2 इंजेक्शन मैंने ले लिया है, 3rd इंजेक्शन लेने से ऐसा कुछ है कि बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या कुछ दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको जो भी दवाई हम लोग दे रहे हैं, मैक्सिमम 4 तक हम लोग एकदम सीवियर केसेस में देते हैं, बट 3 में हम लोग स्टॉप हो जाते हैं। तो डॉक्टर को मैंने बोला ओके डॉक्टर, सो मैंने अभी तक 2 लिया है, तो आप मुझे एक और इंजेक्शन दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला मैं तो रेकमेंड इतना हाईली नहीं करूँगी, बट फिर भी अगर तुम इंजेक्शन लेके देखना चाहती हो फॉर योर सेटिस्फेक्शन, मतलब क्योंकि 4 इंजेक्शन हम लोग ले सकते थे और मैंने 2 ही लिया था, तो इसलिए मैंने हस्बैंड से कंसल्ट करके फिर हम लोगों ने, और इन द मीन टाइम शायद वो इंजेक्शन लेने से पहले मैंने एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने भी वही बोला कि आप या तो इंजेक्शन ले लो, नहीं तो इमीडिएट आपको सर्जरी करना पड़ेगा और फेलोपियन ट्यूब रिमूव करना पड़ेगा। और उस टाइम में लाइक 2 इंजेक्शन लेने के बाद में भी HCG हार्मोन जब नहीं कम हो रहा था, एंड आई टेल यू इन द मीन टाइम माई एब्डोमेन पेन इन द राइट साइड वाज लाइक हॉरिबल। मतलब मैं आप लोग को बोल भी नहीं सकती हूँ कि मैं किस पेन के बारे में बोल रही हूँ। और मुझे ऐसा पेन हुआ जैसे खंजर को एक फूंकता है ना आपके अंदर में,
उस टाइप का पेन हो रहा था मुझे। और मैं उसी हालत में मैं सेकंड डॉक्टर के पास में गई, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन नहीं था और मैं इतना जल्दी फेलोपियन ट्यूब रिमूव करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। उसी दर्द में मैं एक और डॉक्टर के पास में गई 1 घंटा दूर इस हॉस्पिटल से, और वहाँ ऑलरेडी मुझे डॉक्टर ने बोला कि फारिया यू आर नॉट रिकमेंडेड टू ट्रैवल। डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको 2 इंजेक्शन से भी काम नहीं हो रहा है, तो 3rd इंजेक्शन के लिए आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। 2-3 दिन के लिए रुक के आप इंजेक्शन लीजिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्टली आपका सर्जरी करेंगे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। फिर भी मेरे अंदर में मैं हूँ फाइटर बचपन से ही, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव द स्ट्रेंथ कि मैं जैसे तैसे जा सकती हूँ, और मुझे जैसे तैसे इस मैटर में एक और कंसल्टेशन और एक डॉक्टर का लेना ही लेना है। तो मैं इस डॉक्टर के पास में भी आई उसी हालत में, मैं बिल्कुल ऐसे आई थी गाड़ी में बैठ के। आई स्टिल रिमेंबर एंड आई वाज क्राइंग। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। तो डॉक्टर मुझे उस हालत में देख के उस डॉक्टर ने भी बोला कि फारिया यू आर तुम पागलपंती कर रहे हो, योर फेलोपियन ट्यूब कोई भी किसी भी मोमेंट में बर्स्ट हो सकता है, एंड यू आर ट्रैवलिंग ऐसे अपने लाइफ के साथ में आप रिक्स लेके ऐसे ट्रैवल कर रहे हो। और हस्बैंड को भी बोला कि नहीं करना चाहिए, तो उस डॉक्टर ने भी बोला कि इमीडिएट फेलोपियन ट्यूब रिमूव करना पड़ेगा ज़्यादा पेन हुआ तो, अदरवाइज़ अगर तुम सह सकती हो तो फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन में रख के एक और इंजेक्शन दे सकते हैं, बट वो प्रोसेस करने से पहले यू हैव टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो जब 2 डॉक्टर का बाद एक जैसा निकला, तो वापस मैं पहले वाले डॉक्टर के पास में आई, और पहले वाले डॉक्टर के पास में आके मैं एडमिट हो गई उसी दिन। और उस टाइम में चल रहा था कोरोना, गुवाहाटी में तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था कोरोना 2021 में। सो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कोरोना टेस्ट करना पड़ रहा था मुझे। मतलब आप जब ओटी वगैरह के लिए एक्चुअली मुझे ऑपरेशन के लिए रेडी कर रहे थे, तो उससे पहले आपको कोरोना का जो टेस्ट है ना, वो RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो वो 2 मुझे करने पड़े। और उसी हालत में मैं पेट पकड़ के टेस्ट किया मैंने, और डॉक्टर ने झटपट, मतलब मेरा अर्जेंट केस था तो रिपोर्ट वगैरह आया निगेटिव था, कोरोना वगैरह नहीं हुआ था मुझे। तो उसी दिन मैं रात को हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और पेन आई टेल यू उस दिन अनबियरेबल पेन था, और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, ब्राउनिश कलर ब्लीडिंग था। और मतलब बहुत ज़्यादा कि ऐसे तो नॉर्मली स्पॉटिंग होता था थोड़ा बहुत, जैसे हम लेडीज़ को डिस्चार्ज होता है उसी तरह से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा था। बट उस दिन मुझे थोड़ा बहुत ऐसे पीरियड्स के टाइम में थोड़ा आ रहा था। तो डॉक्टर ने स्कैन वगैरह किया तो पाया कि जो मेरा एम्ब्रियो है उसका ग्रोथ बड़ा नहीं है, थोड़ा श्रिंक हुआ था। अल्ट्रासाउंड में बाय द वे ये पकड़ में आया, और तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि पेन शायद शायद तुमको स्ट्रेस और इंजेक्शन सब कुछ मिला के तुमको पेन हो रहा होगा, तो मैं तुमको पेन किलर का एक इंजेक्शन देके एक दिन रखना चाहती हूँ। अगर तभी भी दर्द नहीं कम हुआ तो विल गो फॉर ऑपरेशन। तो थैंकफुली मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लगाया तो दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर से वो एबॉर्शन का जो एक इंजेक्शन है, वो 3rd वाला जो फाइनल इंजेक्शन था वो लगवाया। तो वो मैंने लगाया। लगाने के बाद में फिर आई वेंट फॉर अल्ट्रासाउंड एंड एवरीथिंग, और 2-3 और सीनियर डॉक्टर्स थे, गाइनीज थे, उन लोगों से भी कंसल्ट किया। तो उन लोगों ने बोला कि
अगर आज भी तुम्हारा ACG लेवल मतलब 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहो, तुम्हारा तभी भी ACG लेवल कम नहीं होता है, तो इमीडिएटली आपको किसी भी मोमेंट ऑपरेशन करना पड़ सकता है, बिकॉज आपका फेलोपियन ट्यूब आर एट हायर लेवल ऑफ बर्स्टिंग और काफ़ी जानलेवा हो सकता है। तो नेक्स्ट डे इंजेक्शन, मैंने जिस दिन रात को हॉस्पिटल में एडमिट हुई उसके नेक्स्ट डे मुझे इंजेक्शन लगा, और उसके नेक्स्ट डे मुझे ACG लेवल मेरा फिर से टेस्ट किया गया तो थोड़ा कम पाया गया। तो उस दिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको शायद फेलोपियन ट्यूब रिमूव करने का ज़रूरत नहीं है, आपका ACG लेवल फाइनली 3 इंजेक्शन के बाद में कम हो रहा है। डॉक्टर ने बोला कि आप फिर भी 1 दिन और हॉस्पिटल में रह जाओ, और इन द मीन टाइम मैं ना कुछ अच्छे से खा पी रही थी ना कुछ, बिकॉज मुझे नोशिया और हेडेक और बैक पेन और पता नहीं, एक्चुअली इट इज़ अनएक्सप्लेनेबल, बट आई वॉज नॉट वेल। मैं अच्छे से खा पी नहीं पा रही थी, एंड आई वॉज डिप्रेस्ड, लाइक क्वाइट डिप्रेस्ड। और डिप्रेस में इसीलिए भी थी क्योंकि मैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी दैट वाज अ मैटरनिटी हॉस्पिटल, और जिस वार्ड में मुझे रखा गया था वो एक मैटरनिटी वार्ड था, और मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो आइदर डिलीवरी के लिए जा रहे थे या डिलीवरी रूम से आ रहे थे। तो उसके लिए होता ही है, ऑब्वियसली सबको होगा कि आप भी उसी उसी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी में आप भी जाने वाले थे। अगर ये सब ना होता तो शायद आपके साथ भी ऐसे ही, मैं पता नहीं मैं क्या क्या इमेजिन कर रही थी। फिर होता है ऐसा सबके साथ में, आई नो, बट yeah, it's been a struggle for me. Not only me, I know many of the women who have gone through similar things, if not ectopic pregnancy, miscarriage and everything हुआ तो है। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने एक्वेंटेंसेस के अराउंड मुझे है ऐसा, बट मैं जब तक कुछ चीज़ आपके अपने साथ में नहीं होते तब आप दूसरों का दर्द फील नहीं कर पाते। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, जो इन लोग के साथ में हुआ, मतलब इतने ख़राब और इतने ट्रॉमा से वो लोग गुजरे होंगे, ओ माय गॉड। फिर इंस्टेंटली मुझे आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी हम्बल टुवर्ड्स देम, और सो 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद में आई फाइनली गॉट डिस्चार्ज और घर आ गई मैं। बट डॉक्टर ने बोला कि आपको 1 महीना तक जब तक आपका ACG 0 पे नहीं आ जाता है, आपको हर 2 दिन में ब्लड टेस्ट करते रहना है। और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी बहुत नॉर्मल है आपके केस में, बिकॉज एबॉर्शन मतलब बेबी कभी भी आपका ब्लीडिंग हो सकता है, और उस टाइम में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको पेन हो। अगर अनबेरेबल हो तब मुझे दोबारा आप कॉल कीजिएगा। अगर और साथ में उन्होंने कुछ पेन किलर्स भी दे के भेजे कि अगर बेरेबल वाला जो पेन है अगर आप बर्दाश्त कर सको तो पेन किलर खा के ये करना, बट अनबेरेबल हो जाए तो प्लीज़ लाइक कॉल मी इंस्टेंटली एंड कम टू द हॉस्पिटल। तो मैं घर आई, और हॉस्पिटल से घर आने के अराउंड 3-4 दिन के अंदर मुझे पीरियड्स हो गया था। सो यस, और मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके बोला कि डॉक्टर ऐसे मेरा पीरियड्स आ गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ ऑलराइट इनसाइड योर
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फिर भी आप ECG का जो है वो आप करते रहिए जब तक 0 पे नहीं आ जाता है। तो मैं वही हर 2-3 दिन बाद वीक में एटलीस्ट 2 बार तो जाती थी ब्लड टेस्ट करने के लिए। सो फाइनली मेरा ECG लेवल 0 में आने के लिए एग्जैक्टली शायद 21 डेज लगे होंगे। और इस बीच में अनबियरेबल पेन एंड ट्रॉमा और वो सब सॉरी सो यस, अनबेरेबल पेन और ट्रॉमा, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी बिकॉज मैं सवाल कर रही थी अपने आप को कि मैं ही क्यों, मतलब मैं तो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही थी, मैं कुछ जंक वगैरह नहीं खाती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं योगा एंड एवरीथिंग सब करती हूँ जो एक हेल्दी रहने के लिए इंसान को करने का ज़रूरत है, मैं वो सब करती हूँ। हाँ, आई लुक ओवर वेट बिकॉज ऑफ PCOS, बट अभी मेरा वेट भी मैनेजेबल है। उस टाइम में भी था एक्चुअली, मैं काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। बीच में मैं थोड़ा अनहेल्दी हो गई थी लॉकडाउन के टाइम में, एंड आई गेस हम लोग में से बहुत सारे उसी टाइम में वेट पुट ऑन कर रहे थे। फिर भी मैं, क्योंकि आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे और घर के अंदर आप कितना ही एक्सरसाइज कर लोगे, फिर भी मैं पॉजिटिव रह के एवरी सिंगल डे मैं करती थी। तो उसके बाद भी मुझे क्वेश्चन आया कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं तो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही थी, क्या मुझ में प्रॉब्लम है, मैं इन फ्यूचर कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, और बहुत ही अजीब गरीब क्वेश्चंस आ रहे थे एंड मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। तो मुझे उस टाइम में एक्चुअली माय हस्बैंड एंड माय मॉम, दे बोथ हस्बैंड स्पेशली इतना मुझे मॉरली सपोर्ट कर रहे थे कि कुछ नहीं होता है, विल ट्राई अगेन, ऐसा होता है और तुम इस तरह से डीमोटिवेट मत हो बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो पॉजिटिवली लो हर चीज़ को, टेक इट एज अ लेसन लर्न इन लाइफ, और उसके बाद में जो भी होगा तुम्हारे साथ में अच्छा होगा, हम लोग के साथ में अच्छा होगा। तो मैं पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश कर रही थी। आई वॉज डूइंग मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग एंड एवरीथिंग, बट नहीं हो पा रहा था मुझसे। बट फिर भी आई स्ट्रगल कि नहीं, मुझे टूट के नहीं गिरना है। और मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि आई एम, पहले तो सवाल आया था कि वाई मी, उसके बाद में 1-2 महीना जब गया तब मुझे पता चला कि मेरे अराउंड काफ़ी सारे लेडीज़ हैं जिनके who have lost their babies इनिशियल स्टेज में। और मैं काफ़ी सारे इस तरह की मोटिवेटिंग वीडियोस भी देखती थी कि किस तरह से वो लोग अपने आप को पॉजिटिव रखते थे, क्या माइंडसेट वो लोग रखते थे अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। और मुझे पता चला कि मेरे आसपास भी कई सारे लोग हैं जिनके साथ में ये हो चुका है ऑलरेडी, बट हम लेडीज़ खुल के बात नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सोसाइटी, बिकॉज लोग क्या कहेंगे एंड ऑल। और मैं भी इसी सोच के अंदर में पड़ गई थी, सोसाइटी के बोझ के अंदर में मैं भी पड़ गई थी कि पता नहीं लोग मुझे किस तरह से जज करेंगे, और लोगों ने जज किया भी है बाय द वे। बहुत कुछ सुनने को मिला मुझे भी, इतना तो एक्टिव लाइफ जीती है फिर भी ऐसा हो गया एंड ऑल दैट। बहुत सारे रबिश मैंने भी सुने हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले मेरे साथ में थे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन सबसे। सो यस, डिप्रेशन से आने में मुझे थोड़ा बहुत, उभरने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगा, और टाइम क्या, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत टाइम लगा एक्चुअली। और इन द मीन टाइम डॉक्टर ने मुझे फिर से दवाई वगैरह कुछ दिया था टू अगेन सप्रेस माई PCOS, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा PCOS मेरा
बढ़ने का चांसेस था और पीरियड्स वगैरह इरेगुलर होने का चांसेस था, तो डॉक्टर ने फिर से मुझे हार्मोनल टैबलेट्स में डाल दिया और बोला कि 3 महीने तक मुझे ये सारे टैबलेट्स लेने ही लेने हैं, उसके बाद में आई कैन अगेन स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ बेबी। बट जो झटका मुझे लगा उसके बाद में 3 महीने में मैं तो फिर से अपने आप को ऐसे दिखाओ कि कुछ हुआ ही नहीं था, वो एकदम नॉर्मल सा चीज़ है, और अगेन आई स्टार्ट प्लानिंग फॉर ए बेबी। मेरे से नहीं हो पा रहा था, मुझे टाइम चाहिए था इस चीज़ के लिए, और आई टुक माई टाइम। और मैंने क्या किया, हार्मोनल टैबलेट्स भी लेना मैंने बंद कर दिया। रीज़न ये है कि मैं हार्मोनल टैबलेट्स ले रही थी तो मेरा मूसिंग वगैरह सब कंट्रोल में था, मेरा पीरियड पेन कंट्रोल में था, आई वॉज लूजिंग वेट एंड एवरीथिंग। बट किसी एक दिन भी मैं जब वो मेडिसिन नहीं ले पाती थी, माई बॉडी वॉज लाइक रेटिंग एकदम पागल का तरह। मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा था व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माई बॉडी एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माई मूड, व्हाई एम आई एक्टिंग क्रैंकी। और अचानक से मुझे मूड स्विंग हो जाता था, अचानक से मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, डिप्रेस्ड हो जाती थी। तो मैंने बोला कि मैंने हस्बैंड से एक्चुअली डिस्कस किया एंड आई सेड कि नो, मुझे अभी दवाई नहीं लेना है। जैसे मैं पहले पीसीओएस को मैनेज कर रही थी मैं वैसे ही करूँगी। और 3 महीना मैंने दवाई लिया, फिर मैंने बंद कर दिया। अभी मैं एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हूँ एक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एक्वालिटी मेरा अच्छा ही है, बट सिंस पीसीओएस के कारण आपकी एक्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसके लिए मैं एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ फ्रॉम पास फ्यू मंथ्स। अगर मुझे वो आयुर्वेदिक टैबलेट से कुछ काम हुआ और कुछ रिजल्ट मिला तो डेफिनेटली आई विल शेयर द नेम विथ यू गाइज ऑल्सो। और एंड आई एम लाइक फाइनली मैं अभी सोच रही हूँ आई विल गो लाइक आई विल फाइनली स्टार्ट लाइक प्लान तो नहीं करेंगे हम लोग, बस हम दोनों ने डिसाइड किया है कि जब भी होना होगा वी विल नॉट रश कि 1 साल के अंदर में हम लोग को बेबी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं लाइक ओ यू हैव लाइक जस्ट क्रॉस 30, ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, आपको 30 से पहले बेबी कर लेना चाहिए, 30 तक नहीं रुकना चाहिए एंड ऑल दैट। बट मुझे रश नहीं करना है, टू बी वेरी फ्रैंक। और आई वांट टू टेक माय टाइम और प्लानिंग भी नहीं करना है। लाइक अगर हो गया तो हो गया, अगर किसी कारण से नहीं हो पाया तो बाय द वे आई एम इन कंस्टेंट टच विथ माय गायनेक। और अभी बाय द वे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद में आई हैव चॉकलेट सिस्ट इन माय राइट एब्डोमेन। तो वो पीसीओएस और चॉकलेट सिस्ट के बारे में मैं एक नया वीडियो में बताऊंगी कि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। सो गाइज यस, आई नो आप लोगों में से बहुत सारे और लेडीज़ होंगे जिन्होंने इस जर्नी को मैं जैसे ही ये जो जर्नी है उसको क्या बोलूँ, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो आप लोगों में से किसी बहुत सारे लेडीज़ को के साथ में भी ये हुआ होगा लाइक तो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ एंड बी पॉजिटिव। डिप्रेशन में जाना बहुत ईजी है, बट अपने आप को पॉजिटिव रखना उतना ही मुश्किल है। बट हम लोगों को ये करना पड़ेगा और हम लोग करेंगे एक साथ में। सो kudos and much love to all the ladies who have like gone through similar processes और जो अभी भी बाहर जाके एक हैप्पी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना सारा गम और दुख घर में रख के ऑफिस में काम करने जाते हैं या फिर घर में ही अपने फैमिली का केयर ले रहे हैं, अपने आप के इमोशंस को सप्रेस करके। हेड्स ऑफ टू ऑल द लेडीज आउट देयर। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग बनूँ और आप लोग का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह आई विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर हेल्दियर।
सो यस, विद दिस आई वांट टू कंक्लूड माय वीडियो. बहुत लंबा हो गया, आई नो, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. बट काफ़ी एक्चुअली मैं बहुत दिनों से व्लॉग में बोल रही थी कुछ शेयर करना है आप लोग के साथ में, बट नहीं कर पा रही थी. बट फाइनली मैंने कर दिया है. सो यस गाइज, डू कमेंट अगर आप लोग के साथ में भी ऐसा हुआ होगा, तो टुगेदर वी कैन बिल्ड ए कम्युनिटी जहाँ हम लोग ये सब मैटर डिस्कस कर पाए, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे पाए. एंड मच लव टू ऑल द हस्बैंड जो अपने वाइफ को अनलिमिटेड सपोर्ट करते हैं. और एंड इस मैटर में आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड कि आई गॉट अ हस्बैंड जो मेरे साथ में दिन रात खड़े रहे हैं. सो अगेन आई एम गेटिंग इमोशनल और ज़्यादा हो उससे पहले आई नीड टू सी यू ऑफ गाइज. सो मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में. अंटिल दैट टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड बी हेल्दी. बाय बाय.